हेलो एवरीवन, मैथ्स इस पूजा में सभी का स्वागत है। चैप्टर 12 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। वीडियो के एंड तक आप लोग मेरे साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिमिट से हमें समझ आ रहा है कि भाई एक बाउंड्री क्रिएट हो गई है, एक लिमिट हो गई है। उस लिमिट से अगर बाहर गए तो भाई अच्छा नहीं होगा। वो मतलब है कि वो लिमिट के अंदर ही आपको रहना है। तो यहाँ पर मैथ्स में लिमिट का क्या मतलब है, मैथ्स में हम सेकंड चैप्टर याद करते हैं। सेकंड चैप्टर में हमने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा है। तो वो जो फंक्शन x टू एफ ऑफ एक्स, जैसे हम y से डिनोट करते हैं, याद आया। बस वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, x की वैल्यू चेंज हो रही है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किस किस तरह से चेंज हो सकती है, उसकी कितनी लिमिट हो सकती है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर लिमिट का मतलब क्या है, चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर लिमिट की क्या, चेंज द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, एंड उसकी जो डोमेन चेंज होगी वो हमारी होगी लिमिट। उसको हम लिमिट से डिफाइन करेंगे। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देख लो। हम किसी भी फंक्शन के पहले या तो LIM लिखेंगे या फिर LN लिखेंगे। दोनों का मतलब क्या है, लिमिट है। अब यहाँ पर लिमिट मेरी दो तरह की होती हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, एक राइट हैंड लिमिट होती है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है कि सपोज x टेंड्स टू a, इसको इस तरह से डिफाइन कर रही हूँ। इसका मतलब क्या है कि x जो है, a यहाँ पे कोई नंबर है, कोई रियल नंबर है a यहाँ पर। तो x जो है, x की जो लिमिट है वो कहाँ तक जा रही है, a तक जा रही है। ये एग्जैक्ट नहीं होता है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट, ये राउंड ऑफ होता है a के नियर ऑफ। सपोज ये 3 है, ठीक है, तो एग्जैक्ट 3 नहीं है, ये 2.98 भी हो सकता है और ये 3.01 भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि इफ़ x टेंड्स टू a, तो इसको तो इसका फंक्शन भी चेंज होगा। जब x a की ओर जा रहा है तो f(x) की भी लिमिट चेंज होगी। तो इसीलिए हम उसको f ऑफ x को हम शो करते हैं लिमिट में, इस तरह से। तो यहाँ से हम f ऑफ x की लिमिट भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये होता है रिप्रेजेंट करने का तरीका। जब x a की ओर जा रहा है तो f(x) कहाँ तक जाएगा, f(x) कहाँ तक जाएगा, f ऑफ a तक, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने बताया। अब यहाँ पे देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट समझ रहे हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है कि वही x टेंड्स टू a है और सपोज a की वैल्यू 3 है, तो मुझे पता नहीं है कि 2.9 भी हो सकती है और 3.1 भी हो सकती है, ठीक है। तो अब 2.9 हो गई तो इसका मतलब है ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और अगर मेरी 3.1 है तो इसका मतलब है मेरी राइट हैंड लिमिट है। मतलब अब अगर मैं इसको लिमिट में शो करूं, सो x टेंड टू a माइनस, जो वैल्यू है उसका डोमेन चेंज हो रहा है। तो अगर उसका आंसर जो है a से लेफ्ट की ओर जा रहा है, ये 3 है, नंबर लाइन पर 3 है, अगर लेफ्ट की ओर जा रहा है तो मेरी हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर राइट की ओर जा रहा है उसका नंबर तो वो हो गई मेरी राइट हैंड लिमिट। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, x टेंड टू a माइनस, ऊपर माइनस लगा देंगे और यहाँ पे f ऑफ x लिख दिया मैंने। तो ये जो है ये मेरी लिमिट हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। एंड फॉर राइट हैंड लिमिट के लिए मैं यहाँ बता देती हूँ, लिमिट x टेंड टू a प्लस, ये राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। अब इस चैप्टर में ये कहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अगर कोइंसाइड कर दें, दैट मीन्स कि जो a की वैल्यू है यहाँ पर और जो एक f ऑफ x की वैल्यू है यहाँ पर और f ऑफ x की वैल्यू जो यहाँ पे है, दोनों सेम आ गई, ठीक है। तो हम फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली x टेंड्स टू a से। तो ये हमारा कहलाता है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। When LHL and RHL are coincide, जब उनकी दोनों की लिमिट्स कोइंसाइड हो जाएं तब हमारा जो फंक्शन है वो हमारा कहलाता है लिमिट ऑफ अ फंक्शन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f ऑफ x। क्लियर। अब हमारे कुछ लिमिट रूल हैं, उनको समझ लेते हैं क्योंकि उसी पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब लिमिट रूल में पहला आता है हमारा सम रूल एंड डिफरेंस रूल। क्या होता है, कोई भी दो फंक्शन है, सपोज f ऑफ x प्लस माइनस, मैंने दोनों एक साथ ले लिए, ठीक है। अब मुझे इसकी लिमिट फाइंड करनी है, तो लिमिट फाइंड करने के लिए मैंने लिमिट x टेंड्स टू a ले लिया। अब ये ब्रैकेट में, तो लिमिट कैसे निकालेंगे, दोनों को सेपरेट कर दो
और जो बीच में अर्थमेटिक साइन है सिमिलर रहने दो। जब प्लस लगा हो मतलब लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए, इसको अलग सॉल्व कर लो। ये साइन जो यहाँ है प्लस या माइनस जो भी है, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स, इसको सॉल्व कर लो। हो गया, सिंपल, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सम रूल और डिफरेंस रूल दोनों के लिए मैंने बता दिया। एंड सेम फॉर प्रोडक्ट। सपोज इस तरह से है, प्रोडक्ट लगा हुआ है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा है, तो दोनों की लिमिट अलग अलग कर लो, सेपरेट कर लो, ये मल्टीप्लाई इक्वल। क्लियर, ये हो गया मेरा प्रोडक्ट रूल। अब कोशेंट रूल क्या कहता है, इनके बीच में डिवाइड हो तो ये डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे लिमिट रूल फॉलो होंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। अलजेब्रा ऑफ लिमिट है ये हमारे, कि किस तरह से हम लिमिट्स फाइंड करेंगे फंक्शंस की। ठीक है, तो ये मेरा कहाँ तक हो गया, कोशेंट रूल आ गया। अब आता है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। सपोज लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए, ये मेरा एक सी ले लिया, कांस्टेंट है मेरा जो एफ ऑफ एक्स के मल्टीप्लिकेशन में है। अब क्या करें, कैसे लिमिट फाइंड करेंगे, कुछ नहीं, सी को बाहर कर दो। सी बाहर कर दिया ना, इक्वल लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। अब निकाल लो लिमिट। सी कुछ नहीं करेगा भाई, सी कुछ नहीं बिगाड़ेगा अपना। ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। अब एक और रूल देखते हैं, एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए। अब लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए हो और हम इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करें, मतलब x की वैल्यू वो a कह रहा है तो मैं डायरेक्ट फंक्शन में रख दूं, तो ये रूल मेरा कहलाता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रूल, मतलब f ऑफ a। क्लियर, चलते हैं। अब हमारी दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है यहाँ पर जो हमें लिमिट्स फाइंड करने में हेल्प करेंगी। तो फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है हमारी, फर्स्ट थ्योरम है कि एफ एक्स एंड जी एक्स दो फंक्शन है, एफ एक्स एंड जी एक्स दो फंक्शन है जिनके बीच में क्या एक इनइक्वलिटी है, ये एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल जी ऑफ एक्स। ये इनइक्वलिटी है ये दोनों फंक्शन के बीच में जो कि सेम डोमेन के हैं, वो था सेम डोमेन। ठीक है, तो क्या होगा अगर ये इनइक्वलिटी है दोनों के बीच में, तो हमारी जो लिमिट होगी दोनों की उसमें भी सेम इनइक्वलिटी फॉलो होगी। x टेंस टू a ले लो, यहाँ पर x टेंस टू a चल रहा है हमारा, क्या इफ f ऑफ x इज लेस देन इक्वल g ऑफ x विच बोथ आर इन सेम डोमेन, सो देन यहाँ पे देन लिमिट ऑफ f ऑफ x इज लेस देन इक्वल लिमिट ऑफ g ऑफ x। ठीक है, जिनकी लिमिट क्या है x टेंस टू a, ये कहती है हमारी फर्स्ट थ्योरम। अब सेकंड थ्योरम है हमारी सैंडविच थ्योरम। किसके लिए है ये थ्योरम है हमारी तीन फंक्शन के लिए। तो तीन फंक्शन के बीच में अगर एक रिलेशन है, एक इनइक्वलिटी है, ये हमारे तीन फंक्शन के बीच में इनइक्वलिटी है, तो जो फर्स्ट और थर्ड है तो उनकी जो लिमिट होगी, उनकी जो हमारा लिमिट ऑफ फंक्शन आएगा वो इसके इक्वल होगा, ये सैंडविच थ्योरम कहती है। ठीक है, तो इफ और फिर नेक्स्ट इफ, क्या ये सब भी हमारे सेम डोमेन के फंक्शन है, तीनों ही हमारे सेम डोमेन के फंक्शन है, और अगर इनके बीच में ये इनइक्वलिटी है तो फर्स्ट और थर्ड जो है एफ एक्स और जी एक्स, इनकी लिमिट अगर सपोज कुछ भी है, एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एच ऑफ एक्स। अब इनकी मैंने एक लिमिट ले ली, क्या L है इसका आंसर। ठीक है, तो ये जो L है ये ऑटोमेटिकली किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट ऑफ x टेंस टू a g ऑफ x के भी इक्वल हो जाएगी। ये हमारी है सैंडविच थ्योरम। ज़्यादा डेरिवेटिव्स की समझ ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी दो थ्योरम यहाँ पे हमने समझ ली हैं। लिमिट ऑफ टी फंक्शंस की हम समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो ये तीन आइडेंटिटीज़ हैं जो याद कर लेना। लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू ऑलवेज 1 होता है। क्यों, क्योंकि आप जब एक्स टेंस टू जीरो है 0 0 रखोगे तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट आइडेंटिटी दी है जिसके डेरिवेटिव्स की हमें ज़रूरत नहीं है। सेकंड है लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 0, एंड थर्ड इज लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो tan एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। ये तीनों में याद होना चाहिए। अब किस तरह से क्वेश्चन में फॉलो होती है वो मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 x पावर 15 माइनस 1 अपॉन x पावर 10 माइनस 1। किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको? इसमें हम ऊपर और नीचे x माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। x टेंस टू 1 x रेशो 15 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है x टू द रेशो 10 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसको अपॉन में लिख लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इसे इसी फॉर्म में लाना है। लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 है, यहाँ 0 नहीं है, x टेंस टू 1 x पावर 15 माइनस 1 x माइनस 1। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या किया मैंने, डिवाइड का साइन लगाया है, तो ये इन्वर्स हो गया, इसका ऑपोजिट हो गया x माइनस 1। अब यहाँ पे मैं क्वोशिएंट रूल लगा रही हूँ लिमिट का, क्या कि डिवाइड होता है दो फंक्शन के बीच में, तो सेपरेट कर लेते हैं हम x रेशो 15 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, डिवाइड ऑफ लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 x रेशो 10 और x माइनस 1। क्लियर? अब यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल होता है n इंटू a पावर n माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला होता है और हमें इसके बेस पर लाना था, इसलिए हमने x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया और x माइनस 1 से ही डिवाइड किया। ठीक है, तो अब हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, क्या पावर है, पावर से मल्टीप्लाई करना है और 1 माइनस करके पावर लगा देनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 15 पावर है हमारी, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू, अब देखो a है, ठीक है, a है तो a मतलब 1 की पावर कितनी है, n माइनस 1 14, और ये डिवाइड साइन एज इट इज़ रहेगा। सिमिलरली x रेशो 10 है, तो क्या हो जाएगा इंटू 10। ठीक है, एंड इंटू 1 रेस टू 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, तो 1 पे तो कितनी भी पावर लगाओ क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब ये 15 अपॉन 10 कितना हो जाएगा, इसे कट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3/2। ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन है बहुत इजी है, बस कुछ नहीं है, x के प्लेस पर 3 रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि कोई चेंज नहीं आएगा उससे हमारा। सो x टेंस टू 3 है, तो x के प्लेस पर डायरेक्ट 3 रख रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो इसीलिए हम जहाँ पर हो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फर्स्ट स्टेप ये होगी कि क्वेश्चन में हमें x के प्लेस पर जो x टेंस टू लिमिट है बस वो पुट करके देखना है। अगर डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू आंसर आ रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ हमें कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी है। सो 3 + 3 = 6। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन लेके देखती हूँ। सो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन अल्फा x अपॉन बी एक्स, इस तरह से दिया है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री लिमिट मुझे पता है क्या होती है, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x होता है। तो यहाँ अल्फा x है, तो नीचे भी मुझे अल्फा x ही चाहिए। अब नीचे मुझे x तो है, अल्फा चाहिए, तो मैं अल्फा से मल्टीप्लाई अल्फा से डिवाइड कर दूंगी। तो मुझे क्योंकि उसी फॉर्म में लाना है, तभी मैं आंसर कर पाऊंगी। लिमिट x टेंस टू 0 साइन अल्फा x अपॉन बी एक्स इंटू अल्फा अपॉन अल्फा। ठीक है, इससे कोई चेंज नहीं आएगा क्वेश्चन में। सो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0। अब मैं जो कांस्टेंट है अल्फा और b, ठीक है, अल्फा अपॉन b एक तरफ लिख लिया मैंने, और यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शंस में लिख लेती हूँ जिस तरह से हमें लिमिट में निकालना है, साइन अल्फा x अपॉन अल्फा x। अब हमने कांस्टेंट सेपरेशन प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इसको हम बाहर कर देते हैं, तो ये अल्फा अपॉन b हमारा लिमिट से बाहर हो गया। सो लिमिट x टेंस टू 0 साइन अल्फा x अपॉन x अभी भी पूरी तरह से नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी लिमिट अलग जा रही है। हमारी ट्रिग्नोमेट्री लिमिट क्या कहती है, x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल 1। मतलब यहाँ जो x है तो यहाँ भी x ही है। ठीक है, तो सेम टू सेम प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ अल्फा x आ रहा है, तो यहाँ भी मुझे अल्फा x ही चाहिए। तो लिमिट भी मुझे यहाँ पे चेंज करनी होगी, तो अल्फा अपॉन बी लिमिट अल्फा x टेंस टू 0। अब आप कहोगे मैम ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो देखो x टेंस टू 0, सो 2x टेंस टू भी 0 ही होगा, 3x टेंस टू भी 0 ही होगा, तो इसी तरह से अल्फा x टेंस टू भी 0 होगा। ठीक है, सो लिमिट ऑफ साइन अल्फा x अपॉन अल्फा x। अब ये पूरा क्या है, मेरा 1 है, तो अल्फा अपॉन b इंटू 1, तो मेरा आंसर आ गया अल्फा अपॉन b। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लियो जो हमारा मॉड्यूलस का क्वेश्चन है। क्या कहता है, लिमिट ऑफ फाइंड करना है हमें, लिमिट ऑफ x टेंस टू 5 f ऑफ x। अब जहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है f ऑफ x जो है वो मोड ऑफ x माइनस 5 इसके इक्वल है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट जब 5 रख के देख रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो मॉड्यूलस वैल्यू है।
ठीक है। तो अंदर नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है एक्स और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बोथ फाइंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी लिमिट भी चेंज होगी। देखो सबसे पहले मैं अगर मान लूँ कि वैन x ग्रेटर देन 5, मतलब जो x है वो क्या है 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर मेरी कौन सी लिमिट आ जाएगी, फिर राइट हैंड लिमिट आ जाएगी। तो मैं x की वैल्यू क्या रख दूंगी कि सपोज x जो है 5 से थोड़ा ज़्यादा है, तो वो एक नंबर ले लिया मैंने h, ठीक है। कुछ भी नंबर हो सकता है h की जगह पे, तो मैंने ले लिया कि पुट x इक्वल टू 5 प्लस h। अब मैं यहाँ पे मेरी क्या लिमिट भी चेंज होगी, x टेंस टू 5 है। अब मुझे h के फॉर्म में लिमिट लानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि x से मेरा कन्वर्ट हो रहा है h में। तो देखो x टेंस टू 5 है, अब इसमें h लिया बाहर, सो h इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब x के प्लेस पे 5 रख दो, सो 5 माइनस 5, तो यहाँ पे आ गया 0। तो h 0 कब आ रहा है, जब x 5 हो। जब x टेंस टू 5 होगा, जब x इक्वल 5 हो रहा है, तो मेरा h 0 आ रहा है। दैट मीन्स कि इफ x टेंस टू 5 एंड x इक्वल टू 5 प्लस h, देन h टेंस टू 0। बस लिमिट में इतना लिखना है, ठीक है। अब हम लिमिट रखते हैं, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस है ये f ऑफ x के लिए। अब मेरी दूसरी साइड चेंज हो जाएगी, क्या, मैं दूसरी साइड क्या लिखूंगी, लिमिट ऑफ 5 प्लस h। अभी तो मोड है पहले हम मोड लिखेंगे 5 प्लस h माइनस 5, और यहाँ s टेंस टू 0 आएगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग लिमिट चलती है, या x टेंस टू है और या s टेंस टू है। क्लियर, या इसमें इनमें कंफ्यूज मत होना, यही इंपॉर्टेंट होता है लिमिट में। सो लिमिट s टेंस टू 0। अब मैंने मोड खोल दिया तो 5 प्लस h माइनस 5, 5 से 5 कट हो गया, सो लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 h। तो h के प्लेस पे 0 रख देंगे तो 0 आ जाएगा। तो मेरी राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई है, 0 आ गया। सिमिलरली फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या हो जाएगा, व्हेन x लेस देन 5, ठीक है। तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 5 माइनस h, मतलब 5 में से मुझे कुछ वैल्यू कम होगी क्योंकि वो लेस देन 5 है, इसलिए। सिमिलरली फॉर लिमिट मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, x टेंस टू 5 होगा तो s टेंस टू 0 ही होगा। वही बात है, क्या x इधर ट्रांसफर करो, h इधर ट्रांसफर करो, फिर 5 माइनस 5 0, तो h की वैल्यू 0 आ रही है। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट है फॉर फंक्शन, लेकिन x के प्लेस पे हमने दूसरी साइड क्या रख दिया है, 5 माइनस h, ठीक है, माइनस 5। अब मोड को खोल देंगे तो लिमिट s टेंस टू 0, 5 माइनस h माइनस 5, 5 से 5 कट हो गया, सो लिमिट ऑफ माइनस h, s टेंस टू 0, 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, माइनस 0 प्लस 0 कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही 0 आ रही है मेरी, ठीक है। तो जब दोनों इक्वल होती है तो नॉर्मली हमारी लिमिट क्या होती है, वो 0 हो जाएगी। लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x इक्वल टू 0, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स क्या होता है, चेंज ऑफ वैल्यू एट वेरियस टाइम इंटरवल, मतलब चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ डिस्टेंस, जो हम साइंस में पढ़कर आए हैं। ये हमारी डिस्टेंस चेंज होती है एक टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग, तो हम उसे लिखते कैसे हैं, जैसे हमने देखो, जैसे डेल एस अपॉन डेल टी, इस तरह से हम लिखते हैं साइंस में। हम स्लोप कैसे लिखते हैं, स्लोप का हमें पता है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इस तरह से लिखते हैं। तो क्या होता है, ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये इंटरवल है ना, किस चीज़ का इंटरवल है, एक x के फॉर्म में इंटरवल है और एक y के फॉर्म में इंटरवल है। सिमिलरली यहाँ पर ये क्या है, s2 माइनस s1 है, और ये हमारा क्या है, टाइम है, और ये हमारी क्या है, डिस्टेंस है। तो हमें मैथ्स में कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, तो डेरिवेटिव भी यही है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो फंक्शन की वैल्यू एक फिक्स पॉइंट पर किस किस तरह से चेंज होती है, तो उसके लिए हम जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसको हम डिफाइन करते हैं एफ डैश एक्स से। और अगर इस फॉर्म में हम लिखे डेल के फॉर्म में, तो क्या होगा हमारा डी एफ एक्स अपॉन डी टी, इसको हम डी भी लिखते हैं, ये डी एस अपॉन डी टी भी है। क्लियर, तो ये है क्या डेरिवेटिव का मतलब, क्या कि चेंज ऑफ वैल्यू एट अ पॉइंट। तो यहाँ पर हम वो पॉइंट ए लेके चलते हैं इन डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स से। और अगर हम एक पॉइंट की बात करें कि एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर क्या होगा डेरिवेटिव, तो उसको हम डिफाइन करते हैं एफ ऑफ ए से। क्लियर, अब इसकी एक डेफिनेशन समझ लेते हैं हम। डेफिनेशन क्या कहती है, एफ एक रियल वैल्यू फंक्शन है एंड डिफाइंड बाय लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये डेरिवेटिव है उसका फंक्शन का, वेयर द लिमिट एग्जिस्ट इज डिफाइंड टू द डेरिवेटिव ऑफ एफ एंड इज डिनोटेड बाय एफ डैश एक्स।
क्या डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स को हम एफ डैश एक्स से डिफाइन करते हैं और उसकी जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं लिमिट के फॉर्म में, तो हमारा ये लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 होता है, एट दस एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ, ठीक है। तो ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है, जहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा कि हमें एक फंक्शन गिवन है और उस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। और अगर आपको एक पॉइंट गिवन है तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा फॉर्मूला, कुछ नहीं, यहाँ पर ए आ जाएगा, बस ये ए आ जाएगा, यहाँ पर एक्स के प्लेस पर ए आ जाएगा और ये एफ डैश एक्स के प्लेस पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये कब है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, एट अ पॉइंट। आपको कोई पॉइंट गिवन है, हम एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x। इसका हमें क्या डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन फाइंड करना है एट अ पॉइंट, एट पॉइंट, वो पॉइंट क्या गिवन हमें, x इक्वल टू 2, मतलब a हमें 2 गिवन है, ठीक है। तो डेरिवेटिव फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है हमारा, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, ठीक है। एफ टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब यहाँ पर हमें x गिवन है, x कितना गिवन है, 2 गिवन है, तो बस x के प्लेस पर 2 रख दो। लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 अपॉन एच। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है, जो एफ ऑफ एक्स है ना, तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ अगर 2 प्लस एच है तो वहाँ 2 प्लस एच रख दो, मतलब x की वैल्यू, x के प्लेस को चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं होगा फंक्शन में। तो यहाँ पर लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, लिमिट हमारी सेम रहेगी, नो चेंज इन लिमिट। सो एफ 2 प्लस एच क्या हो जाएगा, जब एफ ऑफ एक्स ये है तो एफ 2 प्लस एच क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस एच। बस x की जो चेंज हो रहा है, x का प्लेस बस वो ही चेंज करना है। अब माइनस F2, तो मुझे क्या कर देना है, x के प्लेस पे क्या रख देना है, 2 रख देना है, एंड अपॉन में h मेरा चल ही रहा है। लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, 6 हो जाएगा, ये 3h माइनस 6 अपॉन h, 6 से 6 कट जाएगा। सो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, तो ऊपर 3h है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में h है, तो h से h मेरा कट जाएगा, ठीक है। सो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 इंटू 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, 3 आंसर आ जाएगा। अब देखो डेरिवेटिव क्या होते हैं हमारे, डिफरेंशिएशन ही होते हैं। तो डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालते हैं, जैसे एफ एक्स लिखा है, ठीक है, एफ एक्स कितना है 3x, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगी ना, डी एफ एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, तो क्या आएगा, 3 इंटू डी वाई डी एक्स 3x। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है ना वो बाहर आ जाता है, तो डी वाई डी एक्स एक्स, तो डी एक्स कट जाता है, तो 3 आंसर। देखो हमारा लिमिट के फॉर्म में भी डेरिवेटिव सेम आया है। फंक्शन अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में गिवन है तो उनका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बहुत इजी है, बस उनको सेपरेट कर देना, उनका सेपरेट में डेरिवेशन निकाल देना, और जो हमारा साइन गिवन है प्लस और माइनस के लिए है वो एज इट इज़ रख देना। अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, ये सिर्फ प्लस और माइनस के लिए होता है। अब अगर हमारा प्रोडक्ट में 2 फंक्शन गिवन है, उनका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, कि सबसे पहले हमें फर्स्ट का डेरिवेशन करना है, मल्टीप्लीकेशन में हमें सेकेंड फंक्शन को रखना है, देन प्लस साइन रखना है, और उसके बाद हमारा सेकंड का डेरिवेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट डेरिवेशन फर्स्ट फंक्शन रखना है। तो देखो इसको याद करने का क्या तरीका है, इसको याद करने का तरीका है, 2 फंक्शन है जो हमें मल्टीप्लिकेशन में गिवन है, तो हमारा क्या, ए पहला जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। और ये दिस इज नॉट कंपलसरी कि आपका जो फर्स्ट में लिखा है वो फर्स्ट ही हो, आप सेकंड वाले को फर्स्ट कर सकते हो, फर्स्ट वाले को सेकंड कर सकते हो, आपको जो ईजी लग रहा है आगे डेरिवेटिव करने में आप उसको फर्स्ट और सेकंड करके रख सकते हो, लेकिन डेरिवेशन दोनों का ही करना पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला ये कहता है कि पहले आप फर्स्ट का डेरिवेशन करो, मल्टीप्लिकेशन में सेकंड फंक्शन रख लो, प्लस फिर फर्स्ट को फंक्शन को रखो साइड में और मल्टीप्लिकेशन में सेकंड का डेरिवेशन। देखो यही है g ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स ही कहते हैं, इसे हम डी वाई डी एक्स एफ एक्स, इसको हम एफ डैश एक्स भी लिखते हैं, ठीक है। तो जी एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, ठीक है। अब डिवीजन के लिए देख लेते हैं, 2 फंक्शन अगर हमारे डिवीजन में गिवन है और उसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो कैसे हम उसको डेरिवेटिव करेंगे। देखो फर्स्ट का डेरिवेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन में सेकंड रखना है, यहाँ पे साइन माइनस हो जाएगा, देन अगेन फर्स्ट रख देना है और सेकंड का डेरिवेशन कर देना है। बस अब अपॉन में क्या कर देना है, अपॉन में आपको जो नीचे फंक्शन गिवन होगा डिनोमिनेटर में उसी का स्क्वायर आपको रख देना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है, बाकी हमारा प्रैक्टिस से ही हमें फॉर्मूले याद होते हैं, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं होती हमें मैथ्स में। अब हमारे कुछ और टर्म्स आते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म है उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है तो ऑलवेज उसका डेरिवेशन 0 होता है,
ठीक है, डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट टर्म का 0 ही होता है। और अगर x रेज़ टू n के फॉर्म में है और उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स पावर n-1। सपोज एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब, इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव आएगा 3x²। कैसे आया, n मेरा 3 है, n मेरा 3 है तो ये n है और n-1 तो 3 - 1 2 हो जाएगा। इस तरह से हम डेरिवेशन फाइंड करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के लिए देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम किस तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा कॉस एक्स होता है, याद रखना है, ठीक है। और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। साइन एक्स का डेरिवेशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेशन माइनस साइन एक्स होता है। टेन एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। और कॉस एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है। कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। अब सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। और कॉट एक्स का डेरिवेशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब देखो 3 में माइनस आया है, 3 में प्लस आया है, तो माइनस किस में आया है वो याद रखने का एक तरीका है, सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉस, कॉसेक और कॉट। जब इनका डेरिवेशन करेंगे तो इनका आंसर माइनस में आएगा, लेकिन आएगा क्या है वो याद रखना है। तो साइन कॉस के तो याद हो जाते हैं, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है। और कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है मतलब कॉस का साइन जो है वो माइनस में आएगा, ठीक है। टेन का सेक स्क्वायर होता है और कॉसेक का कॉसेक और कॉट दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर सेक का सेक टेन होता है, ठीक है। कॉसेक का कॉसेक कॉट होता है, सेक का सेक टेन होता है और कॉट का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तो अपने आप हमें याद होते जाते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं जिनके हमें डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट है हमारा f(x) = 2x - 3/4। अब यहाँ पर तो डायरेक्टली हमारा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा किस तरह से, f'(x) हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर dx/dx और माइनस d/dx 3/4, ठीक है। तो कांस्टेंट का मैंने बताया था क्या हो जाता है, 0 हो जाता है और यहाँ पर dx कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो x रेज़ टू 1 है तो n इंटू एक्स पावर n-1 फॉर्मूला ही लगता है यहाँ पर। तो 1 है ना, तो 1 ये n = 1 है तो 1 इंटू 1 - 1 तो x की पावर 0 हमेशा 1 होता है, इसलिए इसका आंसर 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा 2 - 0 तो मेरा क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ f(x) या f'(x) = क्या आ जाएगा, 2 मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये प्रोडक्ट वाला फंक्शन देख लेते हैं हम। दो फंक्शन है जो हमारे प्रोडक्ट में गिवन है तो इनका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करेंगे। सो f'(x) इसका फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट का डेरिवेशन पहले करना है। तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकंड फंक्शन है, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फॉर्मूला हमारा कहता है कि सेकंड को छोड़ दो, सेकंड छोड़ दिया और फर्स्ट का डेरिवेशन कर लो, साइन एक्स। अब साइन कौन सा आता है हमारा, प्लस आता है, प्लस साइन आया। अब फर्स्ट को छोड़ दो, फर्स्ट छोड़ दिया और सेकंड का डेरिवेटिव कर लो, बस। अब इसको सॉल्व करना है, f'(x) हमारा साथ में चल ही रहा है, cos x तो एज इट इज रहेगा, कुछ नहीं करना है। अब sin x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, cos x होता है, cos x प्लस ये sin x है और cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, cos स्क्वायर x हो जाएंगे और ये sin स्क्वायर होकर क्या हो जाएंगे, sin स्क्वायर x हो जाएंगे। ये आ जाएगा हमारा f'(x), ठीक है। अब ये वाला कर लेते हैं, हमारा डिवीजन वाला है, f(x) / g(x) के फॉर्म में ये हमें गिवन है। तो यहाँ पर हमारा डिवीजन फॉर्मूला लगेगा कि कैसे हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा हमारा फंक्शन f(x) अकेला नहीं है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। तो किस तरह से करना है, ये हो गया मेरा फर्स्ट और ये हो गया मेरा सेकंड। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट का डेरिवेशन पहले करना है तो cos x मल्टीप्लाई में लिख लो और d/dx sin x प्लस से, ठीक है। अब हमारा साइन कौन सा आता है, माइनस साइन आता है। अब सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट को छोड़ दो, साइन x प्लस ए और सेकंड का डेरिवेटिव तो d/dx cos x और डिवाइड किससे होता है, जो g(x) होता है, जो सेकंड फंक्शन होता है, cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, साइन का होता है cos, तो जो x प्लस ए की फॉर्म में है तो सेम रहेगा x प्लस ए, ये माइनस साइन सेम रहेगा, साइन x प्लस ए सेम रहेगा। अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x होता है। सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और इसके अपॉन में क्या चल रहा है, cos स्क्वायर x चल रहा है, ठीक है। तो cos x और cos x प्लस ए ये एज इट इज है यहाँ पे। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो गया, साइन x प्लस ए और साइन ए। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला बन रहा है हमारा और नीचे हमारा चल रहा है cos स्क्वायर x। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस
साइन ए साइन बी इक्वल किसके होता है, कॉस ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे पूरा फॉर्मूला फॉलो हो रहा है हमारा, कॉस ए कॉस बी, साइन ए और साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, कॉस ए क्या है मेरा, एक्स है, चलो एक्स ले लो, एक्स नहीं है एक्स प्लस ए लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो ए मेरा क्या है, एक्स प्लस ए, और बी मेरा है एक्स, अपॉन में क्या चल रहा है हमारा, कॉस स्क्वायर एक्स चल रहा है। अब देखो एक्स से एक्स कट जाएंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब बाकी के और क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा हमारा। ये वीडियो का एंड यहीं पर होता है। अभी भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अगर कोई कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं समझ में आया, आपको लगता है कि अभी टफ है, तो मैं उसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश आपको करूँगी, ठीक है। अभी तक भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप कर देना। हम मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।